कैसे आप लोग आज देखते हैं 96 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का 96 श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। आइए देखते हैं। कहते हैं देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उससे इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। देहधारी जीव यानी जो भी जीव देहधारी है, जानवर हो या इंसान हो, कोई भी है, जब उसके अंदर कोई भी इच्छा जागृत होती है वो उसे पूरा भी कर लेता है, तो भी वो इच्छा हमेशा के लिए खत्म नहीं होती, वो इच्छा बनी रहती है, वो फिर से आएगी। ठीक है। हम लोगों के अंदर भी कुछ अच्छा खाने का, कुछ अच्छा सुनने का, कुछ अच्छा करने का मन करता है, हम लोग वो कर लेते हैं, फिर भी हम लोगों के अंदर वो हमेशा के लिए समाप्त नहीं होता है, वो फिर से आता है हमारे अंदर, फिर से हम लोग वही काम करते हैं। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से, उत्तम रस के यानी भक्ति रस जिसको कहते हैं, या फिर अपने कार्य में डूब जाने को कहते हैं, कि किसी के अंदर कोई एक ऐसा लक्ष्य मिल गया, जैसे महेंद्र सिंह धोनी हो गया, या फिर कोई भी जो महापुरुष बने हैं, उनके अंदर एक ऐसा आ जाता है अंदर कि नहीं, मुझे अपना कार्य में ही लगे रहना है, ना कि कुछ फालतू की चीजों में डिस्ट्रैक्ट होना है। तब उन लोगों के अंदर ये सब चीज बंद हो जाता है। ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। मतलब फिर वो अपनी एक लक्ष्य चुन लेता है, तो फिर वो लोग स्थिर हो जाता है, भक्ति में स्थिर हो जाता है, यानी कि अपने काम को करने में स्थिर हो जाता है, मतलब स्थिर होकर के अपना कार्य करने लगता है, कि कहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। अपने इंद्र तृप्ति के लिए, इंद्र यानी अपने सेंसेशन को शांत करने के लिए, कुछ अच्छा टेस्टी खाने के लिए, सूंघने के लिए, या फिर कुछ अच्छा अच्छा चीज करने के लिए, जिससे हम लोग को खुशी मिलता है, प्लेजर जो थोड़े टाइम का रहता है, उसको प्राप्त नहीं करना है। उसको प्राप्त करने की इच्छा उसके अंदर खत्म हो जाती है, और वह फिर अपने काम में जो फोकस रहता है, अपने काम में सिर्फ डूब जाता है, कि नहीं अब मेरा काम ही मेरा सब कुछ है।